नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। किसान भाइयों, राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मौसम बदल चुका है, कई जगहों पर घने बादल छाए हुए हैं और अगले 48 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर हल्की वर्षा, आंधी तूफान की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको एक एक करके बताएंगे, तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और चैनल पर नए वो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान मित्रों, बीते 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजावी, कुछ जगहों पर तेज हवाएं और एकाधुका जगहों पर कुछ बूंदाबांदी की गतिविधियां दर्ज हुई और कई जगहों पर काफ़ी घने और गहरे बादलों की आवाजावी उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर देखने को मिली। और ये सिस्टम का प्रभाव है जो कि अगले 2 दिनों के दौरान देखा जाएगा और 2 दिनों के दौरान कई क्षेत्रों पर अच्छी खासी खंड वर्षा कुछ जगहों पर होने की संभावना है और बादलों की आवाजावी बढ़ेगी। उसकी जानकारी देंगे। साथ ही आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम रहेगा, कहां पर तेज आंधी तूफान और कहां पर मावठ की गतिविधियां हो सकती हैं, उसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। क्योंकि अभी जो है किसान भाई मावठ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि मावठ कब होगा, पश्चिमी राजस्थान समेत उत्तरी राजस्थान में मावठ कब होगा, बारिश की गतिविधियां कैसी होगी। साथ ही फसलों में अब दोस्तों यहाँ पर बारिश की कमी है, बारिश की ज़रूरत है, तो अब आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है, उसकी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। फिलहाल देखिए, राजस्थान में सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बीते 2-3 दिनों में सर्दी लगातार बढ़ रही है और न्यूनतम तापमान कई जगहों पर 4-5 डिग्री के आसपास पहुंचा है। यानी कि लगातार अब ठंडी शुष्क हवाओं की वजह से शीतलहर की स्थिति प्रकट हो चुकी है और लगातार काफ़ी ज़्यादा हाड कंपाने वाली ठंड अब राजस्थान में बढ़ने वाली है। उत्तर भारत के राज्यों पर एक के बाद एक WD पहुंच रहे हैं और WD के प्रभाव से ठंडी शुष्क हवाओं का प्रभाव मैदानी राज्यों में बढ़ा है। उसकी जानकारी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल देखें तो यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम कहाँ पर कैसे बने हुए हैं और बारिश की गतिविधियां कहाँ पर कैसी हो सकती है। तो यहाँ पर उत्तर भारत के राज्यों पर एक कमजोर WD फिर से पहुंच चुका है, जिसका असर बीते 24 घंटों से देखा जा रहा है और राजस्थान के कई इलाकों पर इसकी वजह से बादलों की आवाजावी बढ़ी है और पंजाब हरियाणा के आसपास एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है। सर्कुलेशन के चलते कुछ जगहों पर पंजाब हरियाणा से लगाकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश, आंधड़ तूफान की गतिविधियां देखने को मिलेगी और दोस्तों इसकी वजह से कुछ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर भी किसान भाई अलर्ट रहे, क्योंकि फसलों में कुछ जगहों पर खराब हो सकता है। अगर ओलावृष्टि उत्तर भारत के राज्यों पर होगी तो राजस्थान में ठंडी शुष्क हवाओं का प्रभाव लगातार बढ़ जाएगा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान और कई क्षेत्रों पर कुछ नए बादलों का प्रभाव भी देखा जाएगा। यहाँ पर देखें, अरब सागर से आर्द्र हवाएं पहुंच रही हैं और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर भी एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधि पाकिस्तान और जैसलमेर के सटे इलाकों पर बनी हुई है। हालांकि ये कमजोर है, लेकिन इसके प्रभाव से बादलों की आवाजावी आज राजस्थान के कई क्षेत्रों पर बढ़ेगी। दक्षिण भारत के राज्यों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम नहीं है। मध्य भारत में लगातार बादलों की आवाजावी दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में बादलों की आवाजावी बनती रहेगी और कई जगहों पर गहरे बादल, काले बादल पहुंचने की संभावना बन रही है। सबसे पहले दोस्तों जिलेवार राजस्थान के मैप के माध्यम से आपको जानकारी बताएंगे, क्योंकि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बड़ा मौसमी परिवर्तन राजस्थान के इलाकों पर होगा और कई क्षेत्रों पर कुछ बूंदाबांदी की गतिविधियां, हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं और सर्दी की गतिविधियों में भी भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल यहाँ पर देखें, उत्तरी राजस्थान में आज बादलों की आवाजावी और कुछ सक्रिय बादल छाने की संभावना श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लगाकर बीकानेर, अनूपगढ़, नागौर के पश्चिमी इलाकों से लगाकर बादलों की आवाजावी बढ़ेगी। कई क्षेत्रों पर घने बादल बन सकते हैं और पंजाब हरियाणा के सटे इलाकों से लगाकर जो बीकानेर के पश्चिमी इलाके हैं, नौका से लगाकर बीकानेर शहर से लगाकर आसपास के इलाकों पर काफ़ी घने और गहरे बादल बन सकते हैं। सिरपुट इलाकों पर बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। कई इलाकों पर मौसम केवल धूप छांव और बादलों की आवाजावी के बीच में मौसम बना रहेगा। हालांकि दोस्तों ये बादल कल दोपहर तक बने रहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बादलों की आवाजावी में कमी आएगी। उत्तर भारत के राज्यों पर जैसे ही WD आगे निकलेगा तो बादलों की आवाजावी राजस्थान में भी कम हो जाएगी और फिर ठंडी शुष्क हवाओं का प्रभाव राजस्थान के अलग अलग जगहों पर बढ़ेगा, जिसमें न्यूनतम तापमान लगातार गिरेगा। शीतलहर की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, साथ में बीकानेर, अनूपगढ़, यहाँ पर लगातार शीतलहर चलने की संभावना जल्द ही बन
बन रही हैं, कोल्ड डे की स्थिति रहेगी और कई जगहों पर धुंध और कोहरे की गतिविधियां भी लगातार बढ़ने की संभावना बन रही हैं, जिसमें उत्तरी राजस्थान के अधिकतर जिले शामिल रहेंगे। यहाँ पर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर में भी आज कई जगहों पर घने बादल बन सकते हैं और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन कई क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। फलोदी के पश्चिमी इलाकों से लगाकर जोधपुर और जैसलमेर के पश्चिमी इलाके हैं, जैसलमेर के पश्चिमी इलाके के जो पाकिस्तान के सटे इलाके हैं, यहाँ पर भी काफ़ी गहरे और घने बादलों की आवाजाही आज बनी रहेगी। दोपहर तक काफ़ी गहरे बादल छाने की संभावना है। सुबह सुबह कुछ धुंध और कोहरे की गतिविधियाँ भी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर दर्ज हो सकती हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। सिरपुट इलाकों पर बूंदाबांदी हो सकती है। बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालौर में भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ जगहों पर घने बादल भी बन सकते हैं, लेकिन बूंदाबांदी या हल्की बौछार हो सकती है। बाकी कोई ज़्यादा बारिश की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। बालोतरा, जालौर से लगाकर सिरोही, पाली, जोधपुर के पूर्वी भागों पर भी मौसम बादलवाई के धूपछाव और बादलवाई, हल्की बादलवाई, कुछ घने बादलों की आवाजाही के साथ बना रहेगा। ठंडी शुष्क हवाओं का प्रभाव बढ़ने लगेगा। पश्चिमी राजस्थान में जल्द ही तापमान लगातार गिरेगा और शीतलहर जैसी स्थितियां भी जल्द ही देखने को मिलेगी। तापमान 5 डिग्री से नीचे न्यूनतम और अधिकतम तापमान 20 डिग्री से नीचे भी दर्ज होने की संभावना जल्द ही बन रही है। कोहरे और धुंध की गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी होगी। तो अब दोस्तों मावठ की गतिविधियां फिलहाल नहीं होगी, लेकिन यह है कि कई जगहों पर कोहरा और धुंधला मौसम, कई जगहों पर भारी मात्रा में ओस गिरने की संभावनाएं भी पश्चिमी राजस्थान से लगाकर उत्तरी राजस्थान में बन रही हैं, जिसकी वजह से किसान भाइयों की फसलों में फायदा होगा और धुंध और कोहरा आने से कई जगहों पर बारिश जैसी यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा और बारिश जैसी कुछ गतिविधियां, बूंदाबांदी, हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, यहाँ पर भी मौसम शुष्क और धूपछाव के बीच में बना रहेगा। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क धूपछाव के बीच में देखा जाएगा। बारिश की संभावना दक्षिणी राजस्थान में भी दिखाई नहीं दे रही है। अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। केवल दक्षिणी राजस्थान के राजसमंद से लगाकर पाली के सटे इलाके, ब्यावर, अजमेर से लगाकर टोंक के इलाके हैं, कुछ शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास बूंदाबांदी हो सकती है और बादलों की आवाजाही छाने की संभावना है, लेकिन कोई खास दिखाई नहीं दे रही है। अधिकांश जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान में निमका, थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, यहाँ पर भी मौसम शुष्क और धूपछाव के बीच में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान आज गिरेगा। धुंध और कोहरे की गतिविधियां भी आज देखने को मिलेगी। जल्द ही राजस्थान में शीतलहर की गतिविधियां उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखी जाएगी, जिसमें कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा पारा गिरने की संभावना है और पाला जमने की स्थिति भी दोस्तों आने वाले दिनों में देखी जाएगी, जिसकी वजह से किसान भाइयों की फसलों में भी खराबा हो सकता है। तो किसान भाई अलर्ट रहे। आने वाले दिनों में लेटेस्ट अपडेट हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। मौसम की सटीक जानकारी देते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।